हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे टारगेट आरएस 2026 के बारे में, जिसके अंदर से अपन करंट अफेयर देख रहे थे। ये क्लास थोड़ी सी डिले है मेरे भाई, एक दिन का डिले अपन मान सकते हैं। वैसे 21 और 22 तारीख का आपको यहाँ पर से अपन देखने को मिलेगा। जितना भी करंट अफेयर है मेरे भाई, ये पीआईबी और द हिंदू से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो साथियों, कौन कौन से सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल दे रखा है कि बायोचार के निर्माण और इसकी प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं तो बायोचार कृषि अपशिष्ट को गर्म कर कर बनाया जाता है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो यह एक कार्बन नेगेटिव तकनीक है। ये बात भी यहाँ पर से सही है। बात करें इसके बारे में तो याद रखना, बायोचार है वो जो कृषि अपशिष्ट और वेस्ट को नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन देकर गर्म कर कर बनाया जाता है। यह एक कार्बन नेगेटिव तकनीक है, क्योंकि यह जितना ऑक्सीजन छोड़ता है उससे ज़्यादा अवशोषित कर लेता है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। ये थोड़ा सा याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पेरोलिसिस और बायोचार बनाने की प्रक्रिया के बीच मुख्य तकनीक अंतर क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कि पेरोलिसिस प्रक्रिया में अपशिष्ट को बिना ऑक्सीजन की ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, मतलब कि गर्म किया जाता है। जबकि जो बायोचार के निर्माण की प्रक्रिया में धीरे धीरे बहुत थोड़ी थोड़ी नियंत्रण कर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। थोड़ा सा याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा में बायोचार के उपयोग से होने वाले लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला अपन बात करते हैं मेरे भाई, पहला है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता 10 से 25% तक बढ़ जाती है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इससे फसल उत्पादकता में 10 से 30% तक वृद्धि होती है। ये बात भी यहाँ पर से सही है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा दे रखा है कि यह सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाता है। प्रतिकूल नहीं मेरे भाई, अनुकूल वातावरण बनाता है। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। कौन सा वातावरण बनाता है? अनुकूल वातावरण इनको प्राप्त प्रदान करता है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में दिए गए हालिया फैसले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1 और 2 सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्लोजर रिपोर्ट के बाद में जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति अनिवार्य है। हालांकि अगर बात करें तो सीआरपीसी की धारा 173 शायद तक 173(8) है। 173(8) में पूरक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह केवल एक प्रथा रही है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से। ठीक है, और ये वाला गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि न्यायपालिका के निर्णयों के अक्सर प्रयोग से होने वाले नाम आता है कॉम्टपोर्नियो एक्सपोजिशियो सिद्धांत का अर्थ क्या है, जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के 2013 के विनय त्यागी बनाम इरशाद अली मामले में किया है, वो पूछा गया आपसे। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कॉम्टपोर्नियो एक्सपोजिशियो का जो सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है तो वह कानून का वायलेट या फिर उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, और जिसमें से उसे व्याख्यात्मक प्रक्रिया का अभिन्न अंग या फिर कानून का हिस्सा माना जाएगा, ये कहा गया उसके अंदर से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आरएस परी और पीएसआई वाला आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें से पूछा गया कि भारतीय नौसेना के हाल ही में कमीशन किए गए जहाज़ों के संदर्भ में सही मिलान बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखो साथियों, आईएनएस दूनागिरी जो प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, आईएनएस संशोधक जो लार्ज सर्वे वेल्स है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आईएनएस अग्रे जो पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्ध पोत है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अमोनिया गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें से बात करें तो
इसका रासायनिक सूत्र होता है वो NH3 होता है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ठीक बात आती है। यह एक मीठी गंध वाली गैस है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। मेरे भाई ये मीठी गंध नहीं होती, इसका ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो आपका केवल एक सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सेक्शन 301 रिपोर्ट का संबंध किस देश से है जिसके तहत वह भारत सहित 54 देशों का टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल बताया है, वो आपसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखना मेरे भाई, ये हमेशा 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है, और साथियों मेरे को आप कमेंट कर बताना कि अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था इसकी थीम क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के तहत संदिग्धों और दोषियों को एकत्र किए गए रिकॉर्ड जैसे DNA, फिंगरप्रिंट, फोटो को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखने का प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना इसके अंदर से साथियों मैंने रूप से अगर आती है तो यहाँ पर से 75 सालों तक सुरक्षित रखा जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखे, प्रोजेक्ट निब्स जो हाल ही में विरोध के कारण चर्चा में था वह किसके बीच का समझौता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना प्रोजेक्ट निब्सन सॉरी इसके अंदर से बात करें तो प्रोजेक्ट निब्स है ना, ये इसका अंदर से क्या था मेरे भाई, गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत साथियों वह इजराइल की सरकार और सेना को उन्नत क्लाउड सर्विसिंग और मशीन लर्निंग की क्षमताएं प्रदान कर रहा है। थोड़ा सा याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर से तो भारत में लगभग 20 मिलियन टन धातु के बोले तो पुवाल या फिर बोल सकते हैं पराली जो पंजाब और हरियाणा में जला दिए जाते हैं। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि INS दूनागिरी नीलगिरी श्रेणी का 5वां कौन सा मेरे भाई, याद रखना 5वां स्टेल्थ फ्रिगेंट है। ये बात पे ठीक है। दिसंबर 2026 तक भारत और यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ संवेदनशील जेलों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोले तो CISF को दी गई है। ये बात भी ठीक आती है। तो चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा है कि कार्बन न्यूट्रल स्थिति का क्या तात्पर्य है, वो आपसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई कार्बन न्यूट्रल का अर्थ होता है जहां अवशोषित और रिलीज किए गए कार्बन की मात्रा बराबर हो, बोले तो नेट जीरो हो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय नौसेना के नए जहाज़ों जिसमें से INS दूनागिरी आदि के निर्माण में किन संस्थाओं की मुख्य भूमिका रही है, वो आपसे पूछा गया है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लिया जाएगा। पहला अपन बात करते हैं, देखो मेरे भाई इसके अंदर से साथियों वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। दूसरा बात करते हैं गार्ड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। ये बात भी ठीक है, तो दोनों हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो नहीं है, तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि BNS की धारा 193 क्लोज 9 याद रखना मेरे भाई किस पुराने कानून के प्रावधानों की हुबहू कॉपी या फिर समान है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना ये आपको कौन सी देखने को मिलेगी, 173 क्लोज 8 की एक पूरक कॉपी आपको देखने को मिलेगी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री ने हाल ही में अपने लेबनान में तैनात सैनिकों को किसी भी खतरे की स्थिति में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की अनुमति दी है। तो मेरे भाई याद रखना इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। महाराष्ट्र की काली मिट्टी और केरल की लाल मिट्टी की कृषि समस्याओं को और बायोचार से उनके समाधान के संदर्भ में विचार करना है अपने को। ठीक है, अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें तो इन मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ की भारी
कमी होती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो बायोचार के प्रयोग से मिट्टी के कणों का संवहन होता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इन मिट्टियों की जल धारण क्षमता मूल रूप से बहुत अच्छी होती है और बायोचार इसे घटाता है। नहीं भाई, बात गलत आती है, क्योंकि इसमें साथियों मिट्टियों में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, जिससे बायोचार क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। तो यह बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि, नाम आता है मेरे भाई जेमिसन ग्रीन, की भारत यात्रा का मुख्य संभावित उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा वो आ जाता है कि जेमिसन ग्रीन जो भारत यात्रा के दौरान आए हैं, उनका अंदर से भारत और अमेरिका के बीच में साथियों अंतरिम व्यापार समझौता, उसे फाइनल वर्जन मतलब कि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित का सही मिलान करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है, देखो इसके अंदर से अगर बात की जाए तो कार्बन नेगेटिव के अंदर से बात की जाए तो देखो वो आ जाता है कि वायुमंडल से कार्बन कम करना, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A, तो स्वदेशी फ्रिगेंट निर्माण कार्यक्रम है, ये बात पे ठीक है। दूसरा बात करते हैं विनय त्यागी बनाम इरशाद अली क्लोजर रिपोर्ट और जांच है, ये बात भी ठीक है। तो मेरे भाई ये बात इसमें से पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं तो अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं भारत पर पहले से ही अमेरिका द्वारा 18% टैरिफ लगाया हुआ है, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ये थे मेरे भाई आपके 21 और 22 तारीख के जो PIB और द हिंदू के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।